रहमानिर्रहीम। बाबू इत्तिखाज़िल कल्बे लिस्सैद वग़ैरिही। यहाँ से किताबुस्सैद शुरू हो रही है, लेकिन किताब का उन्वान इस नुस्खे में कायम नहीं किया। ये बाब है शिकार वग़ैरह के लिए कुत्ता पालने के बयान में। शिकार के लिए कुत्ते को रखना, उसकी तरबियत करना, ज़ाहिर है कि ये चीज़ बिल्कुल मनसूस है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना। तो कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया और मुतअद्दिद हदीसों में भी इसका ज़िक्र है, जो इस किताब में हदीसें आ रही। इसलिए शिकार के लिए, घर की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए या खेती की हिफाजत के लिए अगर कोई कुत्ता पाले तो उसकी इजाज़त। हाँ, बग़ैर किसी हाजत के महज शौकिया कुत्ते को पालना, उसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि उसके लिए हदीस शरीफ में वईद भी आई है कि उसके अजर सवाब से रोज़ाना 1 क़ीरात या 2 क़ीरात कम होता है। हद्दसना हसन बिन अली हद्दसना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मामर अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इत्तख़ज़ा कल्बन इल्ला कल्बा माशियतिन औ सैदिन औ ज़रइन इंतक़सा मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरात। इमाम ज़ुहरी अबू सलमा से रवायत करते हैं, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स कुत्ता इख्तियार करे, यानी कुत्ते को पाले, सिवाय उस कुत्ते के जो माशिया की हिफाजत के लिए हो, यानी जानवरों की हिफाजत के लिए हो या शिकार के लिए हो या खेती की हिफाजत के लिए हो, इंतक़सा मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरात, तो रोज़ाना उसके अज्र से 1 क़ीरात कम होता है। और बाज़ हदीसों में 2 क़ीरात का ज़िक्र है कि उसके अज्र सवाब से रोज़ाना 2 क़ीरात कम होता जाता है। इससे ये मालूम हुआ कि बिला ज़रूरत के, बिला किसी हाजत के कुत्ता पालना जायज़ नहीं, मना। अब मुमानात की क्या वजह है? तो बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि कुत्ता ये ऐसा जानवर है जो मलाइके रहमत के आने से माने। हदीस शरीफ में आया कि ला तदखुल मलाइकतो बैतन फ़ीहे कल्बुन औ सूरतुन औ जुनुबुन। रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ कोई कुत्ता हो या किसी जानदार की तस्वीर हो या उस घर में जुनबी। कुछ उलमा ने ये वजह बताई है कि ये दुखुले मलाइका से माने, मगर
इस इल्लत पर हो सकता है किसी के जहन में इश्काल आ रहा हो कि फिर कुत्ते का रखना मना हुआ इस हदीस शरीफ से, और इसी तरह से जानदार की तस्वीर रखना वो भी मना है। लेकिन फिर जनाबत के बारे में क्या कहते हैं कि फिर जुनबी होना भी मना हो जाएगा, कि वो भी दुखुल मलाइका से माने हैं। मगर ये वाज़ेह रहना चाहिए कि हर जुनबी का वजूद यह दुखूल मलाइका से माने नहीं। इसके तहत मुहद्दिसीन ने फरमाया कि वह जुनबी कि पूरा एक वक्त नमाज उस पर गुज़र गया और अभी तक उसने गुस्ल नहीं किया, तो ऐसा जुनबी दुखूल मलाइका से माने। और अगर रात में जनाबत लाहिक हुई या दिन में जनाबत लाहिक हुई और अभी वक्त नमाज नहीं गुज़रा है, उसने वक्त के अंदर गुस्ल कर लिया, नमाज पढ़ ली, तो ऐसा जुनबी दुखूल मलाइका से माने नहीं। लिहाजा अगर रात में जनाबत लाहिक हुई है और उसने गुस्ल कर लिया, सुबह सादिक के वक्त गुस्ल कर लिया, फज्र की नमाज़ पढ़ ली, तो अब रात में जो जनाबत की हालत में रहा तो वह जनाबत दुखूल मलाइका से माने नहीं। समझ गए? वरना तो फिर बड़े इश्कालात पैदा होंगे और उन इश्कालात का कोई हल फिर समझ में नहीं आएगा, और शायद वो सब इश्कालात आप लोगों के जहन और दिमाग में आ भी चुके हों। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वही जुनबी दुखूल मलाइका से माने है कि उस पर पूरा एक वक्त नमाज गुज़र गया और उसने अभी तक गुस्ल नहीं किया। बहरहाल बाज़ उलमा ने मना की वजह ये बताई है, कुत्ता पालने को जो मना किया गया है तो मना की वजह ये बताई है कि दुखूल मलाइका से माने। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि कुत्ता पालना ये खामखा तख़वीफ़ नास का ये सबब है, ये तख़वीफ़ नास यानी लोगों को डराने का ये सबब है कि कोई अपने मकान के पास कुत्ता रखता हो, पाले हुए हो, और उसको छोड़ दिया तो अब जो भी उसके पास से गुज़रेगा उसे देख करके भूकेगा, काटने के लिए भी दौड़ेगा, तो ये खामखा तख़वीफ़ नास का सबब है। इसलिए बिला किसी ज़रूरत के आदमी कुत्ता ना पाले। अब इस हदीस शरीफ से तो ये मालूम होता है कि कुत्ता पालना ये है हबते अमल का सबब है। किसका सबब है? हबते अमल। हबते अमल आप लोग नहीं जान रहे हैं? हाँ, आमाल बर्बाद होने का सबब है। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, यह हबते अमल का सबब है। हालांकि सिर्फ कुफ्र ही वो गुनाह है जो हबते अमल का सबब है कि जिसकी वजह से आमाल सालिहा सब बर्बाद हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा जो कबायर हैं उनके इर्तिकाब से आमाल सालिहा आदमी जो कर चुका है वो ज़ाय नहीं होते, वो बर्बाद नहीं होते। तो इसकी तौजीहो तावील उलमा ने ये फरमाई है कि उसके अज्र से कम होने का मतलब ये है कि आइंदा जो आमाल सालिहा करेगा
कुत्ता ना रखने की सूरत में जितने अजर का वो मुस्तहिक होता, कुत्ता रखने की वजह से उसमें से 1 क़ीरात या 2 क़ीरात कम मिलेगा उसे। समझ गए? अगर वो कुत्ता नहीं रखता तो फ़र्ज़ कीजिए कि उसे किसी अमल पर 100 नेकी मिलती, तो कुत्ता रखने की वजह से अब उसमें से 1 क़ीरात कम हो जाएगा। इस लिहाज से कहा गया है कि इन तक़सा मिन अजरिही कुल्ला यौमिन क़ीरात, यानी उसके अजर से रोज़ाना 1 क़ीरात कम होगा। यानी आइंदा जो अमल करेगा उस पर जिस सवाब का मुस्तहिक था कुत्ता ना रखने की सूरत में, कुत्ता रखने की वजह से 1 क़ीरात उसमें से कम हो जाएगा। बाज़ हदीसों में क़ीरातान का ज़िक्र है, तो इन दोनों में कोई तारुज़ नहीं है, इसलिए कि यह कुत्तों के इख्तिलाफ़ से भी ये फ़र्क पड़ सकता है और इख्तिलाफ़ मकान से भी ये फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कुत्ते भी कुछ तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही खूंखार होते हैं, और कुछ कुत्ते उतना खूंखार नहीं होते हैं। तो अब कुत्ता अगर बहुत खूंखार है तो 2 क़ीरात कम होगा, और अगर उतना खूंखार नहीं है तो 1 क़ीरात कम होगा। जैसे काले कुत्ते के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में आया कि वो शैतान है। काला कुत्ता ये शैतान, तो उसका ये मतलब नहीं कि काला कुत्ता जो नज़र आए वो हकीकत में शैतान है, बल्कि मुराद ये है कि वो शरीर ज़्यादा होता है बनिस्बत और कलर के जो कुत्ते होते हैं। ये काला कुत्ता ज़्यादा शरीर होता है, ये ज़्यादा बदमाश होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कुत्ता रहेगा उसी एतबार से उसके अजर से 1 क़ीरात या 2 क़ीरात कम होंगे। बाज़ उलमा ने कहा कि इख्तिलाफ़ मकान से भी ये फ़र्क पड़ सकता है। मसलन हरमैन शरीफ़ैन में अगर कोई कुत्ता रख रहा है तो उसके अजर से 2 क़ीरात कम होगा, और हिल में अगर रख रहा है तो 1 क़ीरात कम होगा। और बाज़ लोगों ने लोगों के एतबार से इस फ़र्क को बयान किया है कि एक शख्स है जो कुत्ते से ऐसी उल्फत रखता है, ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे अपने साथ खिलाता है, अपने साथ सुलाता है, अपने साथ गाड़ी में ले जा कर के टहलाता है, इस तरह से उससे उनसियत है। तो अब ज़ाहिर है कि उसके अजर से 2 क़ीरात कम होगा, और जो इस तरह से ना हो उसके अजर से 1 क़ीरात कम होगा। हद्दसना मुसद्दद क़ाला हद्दसना यज़ीद क़ाला हद्दसना यूनुस अनिल हसन अन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन्नल किलाबा उम्मतुम मिनल उमम। हसन बसरी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर यह कुत्ते एक उम्मत ना होते, एक उम्मत ना होते, लामर तो बेक़त्लिहा, तो मैं कुत्तों के कत्ले आम का हुक्म देता कि एक तरफ से कुत्तों का सफाया कर दिया जाए। मगर चूँकि ये कुत्ते भी एक उम्मत हैं, एक कौम है। कुरान करीम में है इल्ला उममुन अमसालुकुम, क्या है आयत करीमा, उमामिन तैरिन यतीरो बेजनाही है। ये पूरी आयत पढ़िए। चलिए जब तैयारी कीजिएगा रमज़ान शरीफ की तब तो पढ़ेंगे ही।
तो ये कुत्ते एक कौम है, एक उम्मत, और अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को भी पैदा फरमाया है उसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत, उसका कोई भी फ़ेल हिकमत से खाली नहीं। तो इसमें भी कोई हिकमत इलाहिया। इस वजह से मैं इनके क़त्ल आम का तुम्हें हुक्म नहीं देता, लेकिन फिर भी इरशाद फरमाया कि फ़क़्तुलू मिनहल अस्वदल बहीमा, तो कुत्तों में काले कुत्ते को, अलबहीम जो सख्त काला, उसे मार दो। और बाज़ हदीसों में आया कि ज़त तुफ़ियतैन, यानी वह काला कुत्ता जिसकी पेशानी पर दो सफ़ेद निशान हो, दो सफ़ेद निशान हो, उसे मार दो। फ़इन्नहु शैतान, इसलिए कि वो शैतान। अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में ही शैतान हो, बल्कि मुराद ये है कि वो शरारत में शैतान की तरह से। लिहाजा कुत्ता अगर शरारत पर तुला हुआ, यानी लोगों को काटता फिर रहा है, तो ऐसे कुत्तों को मार देने का हुक्म है, वो किसी भी रंग का कुत्ता। इसलिए कि कल्बे अकूर यानी काट खाने वाला कुत्ता, ये उन 5 फासिक जानवरों में से एक है जिनके ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि खम्सुम मिनल फवासिक युक़तलना फिल हिल्ल वल हरम, यानी 5 फासिक जानवर वो हैं कि हिल्लो हरम कहीं भी उन्हें पनाह नहीं मिलेगी, बल्कि जहाँ भी नज़र आए उन्हें मार दिया जाए। उन 5 फासिक जानवरों में से एक क्या है? अल कल्बुल अकूर, यानी काटने वाला कुत्ता, उन्हीं में से। अब चूँकि काला कुत्ता ये ज़्यादा शरीर होता है इस बारे में, इसलिए हदीस शरीफ में ख़ास तौर से कल्ब अस्वद का ज़िक्र आया है। हद्दसना यहया बिन खलफ हद्दसना अबू आसिम अन इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी अबू ज़ुबैर अन जाबिर क़ाल अमरा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़त्लिल किलाब। अबू ज़ुबैर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि अगर कोई औरत बादिया से यानी जंगल से कुत्ते के साथ आती थी, कुत्ता लेकर के आती थी, फ़नक़्तुलुहु, तो हम उसे मार देते थे। सुम्मा नहाना अन क़त्लिहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने से हमें मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि अलैकुम बिल अस्वद, यानी काले कुत्ते को मारो, इसलिए कि काला कुत्ता शैतान होता। बाबुन फिस सैद, ये बाब है शिकार करने के बयान में। हद्दसना मोहम्मद बिन ईसा क़ाला हद्दसना जरीर अन मंसूर अन इब्राहीम अन हम्माम अन अदी बिन हातिम क़ाला सालतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु इन्नी उर्सिलुल किलाबल मुअल्लमा फ़तुमसिकु अलैया अफ़ा आकुल। हम्माम अदी इब्ने हातिम से रवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। ये आदी इब्ने हातिम वही आदी इब्ने हातिम ताई, हातिम ताई का नाम तो बहुत सुने होंगे। ये हातिम ताई ही के लड़के हैं हज़रत आदी रज़ियल्लाहु ताला।
हज़रत आदी इब्ने हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने अर्ज़ किया कि मैं सिखाए हुए कुत्तों को भेजता हूँ। कल्बे मुअल्लम की 3 अलामतें बताई गईं कि इज़ा अरसलहु इस्तरसला, इज़ा अरसलहु इस्तरसला, यानी जब कुत्ते को भेजे तो चला जाए, शिकार करने के लिए जब उसका मालिक उसे भेजे तो चला जाए, जब बुलाए तो आ जाए, और शिकार करे तो उसमें से कुछ ना खाए। अगर उसने कुछ खा लिया उसमें से तो इसका मतलब है कि वो कल्बे मुअल्लम नहीं। अब कुत्ता शिकार को पकड़ के लेके आया और अपने मालिक के हवाले कर दिया। अब अगर वो शिकार ज़िंदा है तो चूँकि ज़ब्हे इख्तियारी की कुदरत है, इसलिए अब हलाल होने के लिए ज़ब्हे इख्तियारी दरकार है। हलाल होने के लिए ज़ब्हे इख्तियारी दरकार है। और दूसरी सूरत ये है कि शिकार कुत्ते ही के कब्ज़े में मर गया, अब उसका क्या हुक्म है? क्या क्या कल्बे मुअल्लम, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुत्ते को भेजा है और कुत्ते ने शिकार को मार डाला। देखिए अब यहीं पर आप लोगों के फतवे मुख्तलिफ हो रहे हैं। खा सकते हैं। अब इस बारे में यह देखना है कि कुत्ते ने जो शिकार को मारा है तो किस तरीक़े से मारा है। उसका गला दबा करके मारा है कि उसके जिस्म में कहीं ज़ख़म लगा ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही कुत्ते ने अपनी गिरफ्त में लिया, खौफ की वजह से शिकार खुद ही मर गया और कहीं ज़ख्मी हुआ ही नहीं है शिकार, खून निकला ही नहीं। और दूसरी सूरत यह है कि कुत्ते ने शिकार को चीर फाड़ डाला। तो अगर कुत्ते ने शिकार को ज़ख्मी कर डाला, चीर दिया है उसे और शिकार मर गया, तो अब अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा है तो वो जायज़, वो क्या है? जायज़। लेकिन अगर शिकार को कहीं ज़ख़म लगा ही नहीं है, पूरा जिस्म उसका सही सालिम है और मरा हुआ कुत्ता ला करके अपने मालिक के हवाले कर रहा है, तो इसमें चूँकि अंदेशा है मुनखनिका होने का। किसका अंदेशा है? मुनखनिका, यानी गला उसका घोंट करके मारा गया और फिर खून कहीं निकला नहीं है, दमे मसफू। इसलिए अक्सर उलमा ये कहते हैं कि अब वो शिकार हलाल नहीं। हमारे कुतुब अहनाफ में, कुतुब फतावा में यही लिखा कि अब वो शिकार हलाल नहीं। जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि जायज़ है, इसलिए कि कुत्ता जब शिकार के लिए जाता है तो शिकार को देख करके जैसा कुत्ते को इत्तेफाक पड़ता है शिकार करता। ये कुत्ते के ऊपर मुनासिर, कभी कुत्ता शिकार को फाड़ डालता है और कभी कुत्ता फाड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, बल्कि उसे इस तरह से अपने शिकंजे में ले लेता है कि अपने मालिक के हवाले कर देता। अब ये इत्तेफाक है कि मर गया उसके कब्ज़े में, लेकिन बहरहाल उसमें मुनखनिका होने का अंदेशा है, फिर दमे मसफू निकला भी नहीं है। इसलिए एहतियात उसी पहले ही वाले कौल में है कि शिकार उस वक्त खाया जाए जबकि कुत्ते ने उसे ज़ख्मी कर डाला।
कुल तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं सिखाए हुए कुत्तों को भेजता हूँ, फ़तुमसिकु अलैया, और कुत्ते मेरे लिए शिकार को पकड़ लाते हैं, अफ़ाकुल, क्या मैं उसे खाऊँ? काला, इरशाद फरमाया, इज़ा अरसलतल किलाबल मुअल्लमा व ज़करतस्मल्लाह, जब तुम सिखाए हुए कुत्तों को भेजो इस हाल में कि तुमने अल्लाह का नाम ले लिया हो, फ़कुल मिम्मा अमसकना अलैक, तो उसमें से खाओ जो तुम्हारे लिए कुत्तों ने रोका। कुल तो वइन क़तलना, मैंने अर्ज़ किया कि अगरचे कुत्तों ने मार डाला हो, काला वइन क़तलना, फरमाया अगरचे कुत्तों ने मार डाला हो, मालम यशरकहा कल्बुन लैसा मिनहा, जबकि उन कुत्तों के साथ कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हुआ हो जो किलावे मुअल्लमा में से ना हो। अगर कोई और कुत्ता साथ हो गया है जो मुअल्लम नहीं है, या मुअल्लम तो है मगर उसके मालिक ने बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं भेजा है, तो इस सूरत में अब वो शिकार हलाल नहीं। कुल तो मैंने अर्ज़ किया, अरमी बिल मेराज, मेराज ये एक किस्म का हथियार, ये वो आसा जिसके किनारे लोहा लगा हुआ, यानी उसके किनारे कोई धारदार लोहा लगा हुआ सिरे में, जिसे भाला कहते हैं। वो लाठी होती है और किनारे धारदार लोहा लगा रहता है, तो उसे मेराज कहा जाता है। तो अर्ज़ किया कि मैं मेराज से शिकार करता हूँ, मेराज को शिकार की तरफ फेंकता हूँ, फ़ौसीब, और वो शिकार को लग जाता है, अफ़ाकुल, तो क्या मैं उसे खाऊँ? काला, फरमाया इज़ा रमैता बिल मेराज व ज़करतस्मल्लाह फ़ासाबा, जब तुम उस खंजर वाले असा को, उस धारदार असा को फेंको, और फेंकने के वक्त तुमने अल्लाह का नाम लिया हो, फ़ासाबा, और उसे लग जाए शिकार को, फ़खरका, और उसे फाड़ दे, फ़कुल, तो खाओ, वही ना असाबा बेअर्ज़ ही, और अगर चौड़ाई में लगे फ़ला ताकुल, तो मत खाओ। तो भाला वाला असा फेंका। अब ये जो भाला होता है, अगर चौड़ाई में उसे लगा, किस में लगा है? चौड़ाई में, और जानवर मर गया, तो अब ये है वक़ीज़। क्या है? वक़ीज़, जिसे मौकूज़ा कहा गया, यानी वो जानवर जिसे पीट करके मारा गया, जिसे पीट पीट करके मारा गया, वो मौकूज़ा है, तो उसमें वक़ीज़ होने का अंदेशा। और अगर धार वाला हिस्सा उसे लगा है जानवर को, तो इस सूरत में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे फेंका है तो वो जायज़। इसी से उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया कि इससे ये मालूम हुआ कि बंदूक़ा से जो शिकार किया जाए, यानी बंदूक से जो शिकार किया जाए, तो अगर जानवर मर गया है तो वह हलाल नहीं, इसलिए कि बंदूक की जो गोली होती है वो धारदार नहीं होती है, बल्कि जानवर का जो जिस्म फटता है वो सिर्फ़ इसलिए कि उसकी चोट बहुत सख्त होती है, इसलिए जिस्म फटता, वरना उसमें धार नहीं होती। हद्दसना हन्नाद इब्न सरी क़ाला अख़बरना इब्न फ़ुज़ैल अन बयान अन आमिर अन अदी बिन हातिम क़ाला सालतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु, हज़रत अदी फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने अर्ज़ किया कि हम इन कुत्तों से शिकार करते हैं,
इरशाद फरमाया इज़ा अरसलता किलाबकल मुअल्लमा, जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्तों को भेजो और उस पर अल्लाह का नाम ले लो, फ़कुल मिम्मा अमसकना अलैक, तो ये कुत्ते जो तुम्हारे लिए रोक लें उसे खाओ। वइन क़तलना, अगरचे शिकार को मार डालें, इल्ला याकुल कल्ब, मगर ये कि कुत्ता उसमें से अगर खा ले तो मत खाना। फ़ैन अकलल कल्ब, तो अगर कुत्ते ने खा लिया हो फ़ला ताकुल, तो मत खाना। फ़ैनी अख़ाफ़ यकूना इन्नमा अमसकहु अला नफ्सी, इसलिए कि मुझे